हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर पीएन सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको क्लास 9th बायो का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट करने जा रहे हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल होता है। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सेल के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज सेल। सेल क्या होता है? सेल, द सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका सेल का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, उसका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ये इसी सेल के कम्बिनेशन से हमारी बॉडी बनती है और बॉडी के स्पेसिफिक फंक्शन, अलग अलग फंक्शंस भी होते हैं। तो सेल, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। सेकेंड पॉइंट है डिस्कवरी ऑफ सेल। हु डिस्कवर द सेल? सेल को किसने डिस्कवर किया? दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो। डिस्कवरी ऑफ सेल, रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर द सेल इन 1665। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक पहले फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल का डिस्कवर किया। सेल के डिस्कवरिंग के प्रोसेस में उन्होंने देखा कि एक स्लाइस, while examining the slice of cork, he found the structure like honeycomb consisting of many compartment by self-designed microscope. उन्होंने जब स्लाइस ऑफ कॉर्क क्या होता है? स्लाइस ऑफ कॉर्क जो होता है बार्क ऑफ ट्री होता है। किसी पेड़ की छाल को स्लाइस ऑफ कॉर्क में चेंज किया जाता है और उसी को अपने सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप से जब स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने देखा हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को देखा। इस स्ट्रक्चर में उन्होंने देखा कि जैसे एक एक हनीकॉम्ब के अंदर बहुत सारी छोटे छोटे रूम टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, उसी तरह का स्ट्रक्चर उन्होंने देखा और उस एक सिंगल स्ट्रक्चर का नाम सेल दे दिया। सेल की मीनिंग क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल? सेल एक लैटिन भाषा का, लैटिन लैंग्वेज का शब्द है, लैटिन लैंग्वेज है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। ये सेल वर्ड लैटिन भाषा से आया है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम, यानी छोटा कमरा। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ? लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम सब जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो उसका यूनिट क्या होता है, किस यूनिट से बना होता है? जैसे सिंपली आप सोचिए कि एक बिल्डिंग के बनने में नंबर्स ऑफ ईंट्स, मिलियंस ऑफ ईंट लगाए जाते हैं। तो उस ईंट क्या हो गया? उसका एक यूनिट हो गया। उसी तरह से बॉडी के कंस्ट्रक्शन में, बॉडी के फॉर्मेशन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो सेल है। तो व्हाट आर द लिविंग पार्ट, इस पॉइंट को डिस्कस करें। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ? लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज का बना होता है? तो एक एक्टिविटीज 5.1 एनसीईआरटी एक्टिविटीज है जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें हम ओनियन पील लेते हैं। ओनियन पील क्या होता है? ओनियन के स्लाइस को निकालते हैं, उससे एक पतला पॉलीथीन लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, पॉलीथीन टाइप का होता है। उस पॉलीथीन स्ट्रक्चर को लेंगे और उस पॉलीथीन स्ट्रक्चर को वाटर में अच्छी तरह से धो लेंगे। धोने के बाद उसका छोटा स्लाइस काट लेंगे और उस स्लाइस को लेकर के हम एक ग्लास के ट्यूब पर, ग्लास के प्लेट पर रख करके उसको थोड़ी देर सुखाएंगे। सुखाने के बाद उसमें थोड़ी मात्रा में आयोडीन सॉल्यूशन डाल देंगे और आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद उसको जब हम माइक्रोस्कोप पर देखेंगे तो स्ट्रक्चर उसका दिखाई देगा इस टाइप का, सेल्स ऑफ ओनियन पिल्स। आप देखेंगे बहुत सारे रूम्स आपको इसमें दिखाई देंगे और ये रूम्स, ये आपका ये यूनिट जो है वो सेल हो गया। सेल के अंदर जो पॉइंट लाइक ब्लैक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये ब्लैक स्ट्रक्चर्स, ये इसका न्यूक्लियस है। तो सेल के अंदर जो ओनियन पिल्स को देखते हैं तो इसमें नंबर्स ऑफ सेल्स दिखाई देते हैं और उसमें जो ब्लैक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, हर जगह ब्लॉक दिया हुआ है, ये स्ट्रक्चर्स उसके न्यूक्लियस होते हैं। बाकी इसमें साइटोप्लाज्म भरा रहता है। अब
इसका नेक्स्ट पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज। सेल के नंबर्स के आधार पर कितने तरह के ऑर्गेनिज्म में डिवाइड किया जाता है। तो सेल के नंबर्स के आधार पर ऑर्गेनिज्म को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट है उसको यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और सेकेंड पार्ट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द सेल प्रेजेंट इन द एनी बॉडीज द organisms are divided into two categories. First category is unicellular organism और second category है multicellular organism. Unicellular organisms, uni means unit, एक, और cellular मतलब सेल, जो एक ही सेल से बना है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, इसका डिफिनेशन यहाँ है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा, पैरामीशियन, क्लेमाइडोमोनस, बैक्टीरिया, ये सभी जो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के सारे फंक्शन एक ही सेल के द्वारा परफॉर्म करते हैं। सेकेंड पॉइंट है बी, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। द ऑर्गेनिज्म which are made up of many cells are called multicellular। यानी एक से ज्यादा सेल के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मल्टी मीन्स मेनी और यूनि मीन्स यूनिट, इकाई, वन। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं मोर देन वन सेल के बने होते हैं, यानी एक से ज़्यादा सेल के यानी मेनी सेल्स के बने होते हैं, और इसीलिए इसको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं और उनके सेल्स के जो फंक्शंस होते हैं डिफरेंट तरह के होते हैं। जैसे हार्ट के सेल्स, वो पंपिंग का काम करता है। डाइजेशन के सेल्स, जो इंटेस्टाइन के सेल्स होते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लीवर के सेल्स, लीवर के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। किडनी सेल्स, किडनी के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो होते हैं उसका डिफरेंट यानी स्पेसिफिक फंक्शन होता है। हर सेल की अपने अपने फंक्शन होते हैं, उसी को स्पेसिफिक फंक्शन कहते हैं। तो अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स ह्यूमन बॉडी में, कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में हम आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। फर्स्ट है ब्लड सेल्स। आप देख सकते हैं पिक्चर में, ब्लड सेल्स इस टाइप का होता है। ब्लड सेल, हमारे ब्लड के अंदर जो सेल पाए जाते हैं वो उसी को ब्लड सेल्स कहते हैं। मसल सेल्स जो होते हैं, स्मूथ मसल सेल्स, यहाँ शो किया गया है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसके बाद नर्व सेल्स, इसका भी अपना स्पेसिफिक फंक्शंस है जो मैसेज को ट्रांसफर करता है, ट्रांसमिशन करता है फ्रॉम वन पार्ट टू द बॉडी ऑफ द सेकेंड नेक्स्ट पार्ट। स्मूथ सेल्स जो मसल्स, हमारी बॉडी की मसल्स को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। ओवम जो होता है ये भी यूनिट सेल होता है, जो एक रिप्रोडक्टिव सेल्स। बोन सेल्स इस टाइप के स्ट्रक्चर के होते हैं। बोन सेल्स का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। और स्पर्म जो होता है ये भी रिप्रोडक्टिव सेल है। और लास्ट फैट सेल्स, फैट सेल्स भी ये चौड़े चपटे होते हैं जो बॉडी में हर पार्ट में फैट सेल्स आपको मिल जाएंगे, और जहाँ फैट का एक्युमुलेशन होता है वहीं पर ये फैट सेल्स पाए जाते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स, ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे टाइप्स के सेल्स हैं जिसके बारे में हम लोग आगे के क्लासेस में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कुछ सेल्स को हम आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ताकि समझ में आए कि किस टाइप की, यानी टाइप्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं विच हैज स्पेसिफिक फंक्शंस। उसके स्पेशल फंक्शन होते हैं, विशेष कार्य होते हैं जिसके लिए वो बॉडी के अंदर होते हैं। जैसे हार्ट का सेल्स है, हार्ट का सेल्स लीवर के सेल्स से डिफर होगा। अगर हम चाहें कि लीवर के सेल्स को हार्ट के सेल्स में लगा दे तो नहीं लग पाएगा, या हार्ट के सेल्स लीवर के सेल्स में ट्रांसफर कर दे, संभव नहीं है, क्योंकि उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं, उसके जो फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, सेल्स डिस्कवरी ऑफ सेल्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको डिस्कस करवाते हैं। जैसे लीवेनहुक
फर्स्ट साइंटिस्ट जो थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने सेल को सबसे पहले डिस्कवर करके लोगों के को इंट्रोड्यूस कराया है सेल के बारे में। लीवेनहुक वाज इन 1674 एक इम्प्रूव द माइक्रोस्कोप, चूंकि उस समय जो सेल्फ मेड रॉबर्ट हुक का जो सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप था उसकी पोटेंसी कम थी, उसकी पावर कम थी। उसके बाद उन्होंने ये लीवेनहुक ने 1674 में माइक्रोस्कोप का इम्प्रूव किया और इम्प्रूवमेंट के बाद डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। पॉन्ड वाटर में पहली बार उन्होंने लिविंग सेल्स के बारे में बताया, यानी फर्स्ट टाइम में लिविंग सेल्स के बारे में लीवेनहुक ने ही बताया था अपने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप के द्वारा। सेकेंड है रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले ये बताया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के जो फंक्शन है, स्ट्रक्चर्स हैं, उसको उसके डिटेल्स में हम लोग आगे की क्लास में आगे के वीडियो में समझेंगे। पुरकिंजे इन 1839 क्वाइंड द टर्म साइटोप्लाज्म। पुरकिंजे ने साइटोप्लाज्म को सबसे पहले डिस्कवर किया सेल के अंदर और बताया कि साइटोप्लाज्म जो होता है एक विस्कस और एक्वस लिक्विड पाया जाता है जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। स्लाइडेन इन 1838 एंड स्वान इन 1839 दोनों कंबाइंड रूप से दोनों बोटानिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने सेल थ्योरी दिया। व्हाट इज सेल थ्योरी? सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सभी प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं सेल के बने होते हैं। यानी इन्होंने सेल थ्योरी में फर्स्ट पॉइंट बताया कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सभी प्लांट्स और एनिमल सेल के बने होते हैं। सेकेंड पॉइंट, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल जो होते हैं किसी भी लाइफ का सबसे बेसिक यूनिट, सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक यूनिट होता है। ये दोनों कंबाइंड रूप से सेल थ्योरी को प्रपोज किया। विर्चोव 1859 एक्सपेंडेड द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का एक्सपेंशन किया और उन्होंने इस थ्योरी को भी साथ साथ सजेस्ट करने के बाद भी अपना एक एक्सपेंशन किया कि द सेल थ्योरी एंड सेल थ्योरी जो है वो तो कंप्लीट है ही, उसमें थोड़ा सा सजेशन उन्होंने दिया और सजेस्टेड दैट द ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। सभी जो सेल्स होते हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से होते हैं, यानी पुराने सेल से नए सेल की उत्पत्ति होती है और फिर जैसे जैसे सेल्स डेवलप करता है, मैच्योर होते जाता है, उससे नए सेल्स बनते रहते हैं और पुराने सेल डेड करते चले जाते हैं। तो ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसको विर्चोव ने 1855 में सेल थ्योरी को का एक्सपेंड किया। तो ये हमारे इस वीडियो में हमने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया इस चीज़ों को अच्छी तरह से। आई होप आप लोग इस चीज़ों को एक बार इन चीज़ों को अच्छी तरह से आप इसे समझ गए होंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे बढ़ूंगा। इसके आगे के जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो को आप पसंद आती है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मैक्सिमम जितना हो सके इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।